बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं और हमने ये आखिर में हम ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है टेबुलेटेड फॉर्म में देखा कि एसेट्स क्या हैं, उसकी थ्रेट क्या है, उसकी वल्नरेबिलिटी क्या है, फिर उस पर इम्पैक्ट क्या है उनका और लाइकलीहुड क्या है, और फिर हमने उसकी रिस्क की वैल्यू एक टेबल को देख के मैट्रिक्स को देख के की। तो एक कंसेप्चुअल फार्मूला है जो कि मैंने स्लाइड में ऐड किया है कि रिस्क सेवेरिटी इज इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू इम्पैक्ट। ये कंसेप्चुअल फार्मूला है। बेसिकली हमने यही काम किया है। यहाँ पे भी आप देखें लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस और फिर हमने उसकी वैल्यू निकाली। तो ये था क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट का मेथड। अब आते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की तरफ। तो जो मेजर फेजेस इन क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस जो है वो आपके सामने डिस्प्लेड है। फेज़ 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें इन्वेंट्री है, एसेट वैल्यू असाइन करना है, फिर एसेट थ्रेट पेयरिंग है। अब चलते हैं इसके जो फेज़ 3 है। फॉर ईच एसेट थ्रेट पेयरिंग यानी ईच एसेट थ्रेट पेयरिंग कैलकुलेट द एक्सपोजर फैक्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले आपने एक्सपोजर फैक्टर निकाला, ठीक है। उसके बाद सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी फॉर ईच एसेट थ्रेट पेयरिंग निकाली। अभी सिर्फ ये वर्ड सुने। फिर थ्रेट एनालिसिस परफॉर्म की टू कैलकुलेट लाइकलीहुड ऑफ ईच थ्रेट being realized within a single year, that is annualized rate of occurrence. फिर drive the overall loss potential per threat by calculating annualized loss expectancy ALE. फिर फेज 7 में रिसर्च की काउंटर मेजर्स ऑफ ईच थ्रेट एंड कैलकुलेट द चेंज टू ARO, EF and ALE. Perform cost benefit analysis of each countermeasures for each threat, for each asset. Select the most appropriate response to each threat. ठीक है, अब हमने ये सारे स्टेप्स देखे। एक्सपोजर फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं, SLE क्या होता है, ARO क्या होता है, ALE क्या होता है। ये सारी चीज़ें अब हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर रिप्रेजेंट्स द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ लॉस दैट अ पर्टिकुलर एसेट मे एक्सपीरियंस in the event that a specific threat materializes. ठीक है, in the event that a specific threat materializes. ठीक, तो exposure factor can also be caused loss potential. In most cases, a realized risk does not result in total loss of an asset. The exposure factor simply indicates the expected overall asset value loss because of a single realized risk. अभी आगे एग्जांपल देंगे तो आपको ये मजीद समझ आ जाएगा। फॉर एन एसेट that are easily replaceable like hardware, the exposure factor is often minimal. For assets that are irreplaceable or proprietary like product designs or database of customer, it can be quite substantial. तो ये टिपिकली परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका डाटा सेंटर है और उसमें सैलाब आ गया और पानी से उसका कुछ पोर्शन डूब गया है, तो वो जो पोर्शन ऑफ लॉस है वो इसका एक्सपोजर फैक्टर है, जो उसको नुकसान पहुंचा है। The exposure factor is determined through the analysis of historical internal data, statistical analysis, consultation with public or consultants, or the utilization of risk management software solution. ठीक है, तो आगे हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो मजीद आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, वो थी सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी। It is the potential loss associated with a single realized threat against a specific asset. एक दफा सैलाब आया तो कितना नुकसान हुआ। लैपटॉप घुमने का अगर थ्रेट है तो एक लैपटॉप घुमा तो कितना नुकसान हुआ। तो ये आपका सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी बताता है। It represents the possible loss an organism might suffer if a specific threat harmed an asset. ठीक है, तो SLE को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट वैल्यू इनटू एक्सपोजर फैक्टर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एसेट वैल्यू की $100,000 है और एक्सपोजर फैक्टर 45% है, तो ये $45,000 इसकी सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी आ जाएगी। फिर आते हैं एनुअलाइज्ड रेट ऑफ अकरेंस। ये एक हमने ARO टर्म पढ़ी थी। The annualized rate of occurrence is expected frequency with which a specific threat or risk will occur.
दैट बिकम रियलाइज विद इन अ सिंगल ईयर। सैलाब कितनी दफ़ा आता है साल में, या ज़लज़ला कितनी दफ़ा आता है, या वायरस कितनी दफ़ा इफेक्ट किया सिस्टम में साल में। तो इस डेटा से आप एनुअलाइज्ड रेट ऑफ अकरेंस आप निकालते हैं। ये 0.0 से लेकर और बड़ी हाई वैल्यू भी हो सकती है। 0.0 यानी कि कभी ये ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कभी यहाँ इस इलाके में सैलाब नहीं आया, वो किसी पहाड़ी इलाके पे था, या कभी किसी ऐसी जगह पे कोई ज़लज़ला नहीं आया। तो ये इसकी वैल्यू 0.0 से लेके हाई हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल को लेते हैं। The ARO of an earthquake in city A may be 0.00001, ठीक है, whereas the ARO of an earthquake in city B may be 0.03 for a 6.2 मैग्नीट्यूड के लिए। इसी तरह ARO of an earthquake in a city A, जो कि हमने पहले बताया, वो एक वैल्यू थी, जबकि उसी सिटी में वायरस, ईमेल वायरस का ARO बहुत बड़ी फिगर आ गई आपके पास। अगली टर्म थी एनुअलाइज्ड लॉस एक्सपेक्टेंसी। जब आप इन पूरी टर्म्स को एक टेबल में देखेंगे तो फिर आपको ये मज़ीद क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी। और इसमें ये भी है कि जो भी आपको ये टर्म्स बताई जा रही हैं, आप इसको जाके इंटरनेट पे सर्च करें, इसके मुतालिक चैट जीपीटी से पूछें, इससे मुतालिक कोई असेसमेंट हुई हुई टेम्पलेट पड़ा हुआ है वो देखें, तो आपको इस टर्म्स के साथ एक्वेंटेंस और क्लैरिटी आती जाएगी। तो ALE क्या है? इट इज़ अ मेट्रिक दैट हेल्प्स क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ रियलाइज्ड थ्रेट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स। द एनुअलाइज्ड लॉस expectancy, यानी ALE is a possible yearly loss of all instances of a specific realized threat against a specific assets। यानी कितनी दफ़ा सैलाब आया या कितनी दफ़ा पूरे साल में आपके ऊपर ईमेल के थ्रू वायरसेस आए, तो वो सारा डेटा जो ओवरऑल एक साल का होगा तमाम इंस्टेंसेस का, उसको हम ALE कहेंगे। तो ALE को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ये इसके सामने आपको सामने फार्मूला नज़र आ रहा है स्लाइड पे कि SLE इंटू ARO मल्टीप्लाई करें, या SLE हमें पता था कि एसेट वैल्यू इंटू एक्सपोजर फैक्टर है, इंटू एनुअलाइज्ड रेट ऑफ अकरेंस। इन तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ALE की वैल्यू निकल आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका SLE कोई $45,000 है और उसका ARO 0.5 था, तो ALI इसकी वैल्यू 22,500 आ जाएगी। After calculating the ALE for each asset threat pairing, it is important to sort the entire collection in descending order based on ALE। अब जब सारे कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जिसका ALE सबसे बड़ा होगा तो वो आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपकी सीनियर लीडरशिप को एग्जैक्टली बताता है, मेजर करके बताता है कि आपका यहाँ पे रिस्क है और यहाँ पे आपको स्पेंड करने की ज़रूरत है, और नहीं स्पेंड करेंगे तो कितना लॉस आपको हर साल हो रहा है। अब आपको फॉर एग्जांपल ये उसको टेबल मैंने कह दिया, एसेट वैल्यू क्या था, एलयू की एसेट की क्या वर्थ क्या है, परसेंटेज ऑफ एसेट लॉस क्या है, एक्सपोजर फैक्टर, अगर आप कोई इवेंट होता है, सैलाब आता है, कितने % लॉस हो जाएगा, लैपटॉप का चोरी हो जाता है तो 100% लॉस हो जाएगा। सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी क्या, यानी उन दोनों फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसका एनुअल रेट ऑफ अकरेंस क्या है, हाउ ऑफन दिस विल हैपन ईच ईयर, ठीक है। और एनुअलाइज्ड लॉस एक्सपेक्टेंसी, दिस इज हाउ मच इट कॉस्ट ईच ईयर इफ यू डू नथिंग, ठीक। अब इसको जरा एक मिसाल के तौर पे देख लेते हैं। हमने देखा था कि लैपटॉप की जो बेस वैल्यू थी 2000 थी, अब उसमें पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है जिसको हमने $8,000 कैलकुलेट किया। और वो कैलकुलेट किस बात पे किया, जो हमने पढ़ा था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके हमने ये 8000 वैल्यू निकाली। तो $10,000 इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। और अगर घूम जाता है तो 100% लॉस है, यानी पूरा लैपटॉप आपका घूम गया। तो SLE क्या होगा कि एक इवेंट यानी एक्सपोजर फैक्टर, एसेट वैल्यू इनटू एक्सपोजर फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका $10,000 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एनुअल रेट ऑफ अकरेंस, अगर 20 लैपटॉप घूम रहे हैं साल में, यानी 20 अकरेंसेज हो रही है, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी इतनी बड़ी फिगर $200,000 आपकी ये एनुअल लॉस है अगर आप उसको कुछ नहीं करते। तो अब हम इस स्लाइड में देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, जो सब कुछ हमने पढ़ा कि थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज, एसेट एंड रिस्क का। तो रिस्क बेसिकली
इंटरसेक्शन पे लाई करता है थ्रेट वल्नरेबिलिटी और एसेट्स के। ये एक ऑफिशियल ISC स्क्वायर CSSP की एक रेफरेंस मैनुअल है जिसमें से ये मैंने फिगर ली है। अब इस पॉइंट के ऊपर हम आगे जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इट शिफ्ट फ्रॉम रिस्क असेसमेंट टू रिस्क रिस्पॉन्स। अब हमने असेस कर लिया कि हमारे लिए हमने पूरी प्रायोरिटाइज लिस्ट बना ली कि ये हमारे लिए क्रिटिकल एसेट्स हैं और इनको हमने वो हमारे पास पूरा एक डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आ गए कि सबसे क्रिटिकल एसेट 1 2 3 इस तरह आ गए। अब उनको हमने उन रिस्क को ट्रीट करना है। तो risk assessment is used to identify the risk and set criticality priorities, and then risk response is used to determine the best defense for each identified risk. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।